जय भारत दोस्तों लोकसभा चुनाव चल रहा है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चौथा चरण आने वाला है। और इतनी यात्रा के बाद इस चुनाव में जो पार्टियां हैं आपस में इनके जो बयान हैं, जो इनका हमला है, ये और तेज़ हो रहा है। और न केवल तेज़ हो रहा है बल्कि ये तीखा भी हो रहा है। चाहे राहुल गांधी हो कांग्रेस की ओर से या मोदी हो बीजेपी की ओर से। और इस चुनाव में तो एक बात ये हुई है कि राहुल गांधी, जिसे लोग नॉन सीरियस नेता कहते थे, कोई सीरियस नेता नहीं कहता था, बयान भी ऐसे आते थे, लेकिन इन वर्षों में, हाल के कुछ वर्षों में उन्होंने ऐसी परिपक्वता विकसित कर ली है कि लोग उन्हें नेता मानने लगे हैं। और इस चुनाव में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कांग्रेस दोबारा से वापसी कर पाएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है। और राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं, और राहुल गांधी के सामने सीधे उसके टारगेट पे नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी, इस चुनाव में जो मोदी हैं, ये जो अडानी का दलाल है, ये इतना झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना, गुमराह करना, झूठी बातें फैलाना, अफवाह फैलाना, खासकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में, इतना इसने अति कर दिया कि लोग अब इससे कन्नी काटने लगे हैं। इनका भाषण शुरू होने से पहले ही लोग कहते हैं कि इनका भाषण क्या सुनना, ये तो झूठ बोलेंगे। और वो झूठ बोलते हैं। और राहुल गांधी ने इसे इतना मजबूर कर दिया। इस बार जो राहुल गांधी कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, संविधान को जो इसने खतरे में डाल दिया है। क्योंकि सारी संस्थाएं जो है वो बीजेपी की तरफ से काम करती है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये इनके पिंजरे के तोते हैं। कबूतर बना के रखा है इसे। जिस तरफ कहते हैं जाने को उसी तरफ ये जाते हैं, और विपक्षियों की तरफ ही जाते हैं। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और इसे ऑब्जर्व कर रहा है। और उसका जवाब देने के लिए वो इस बार तैयार है। और इसीलिए एनडीए आने का चांस बहुत कम है, न्यूनतम है। और कांग्रेस की वापसी के चांस बहुत अधिक हैं। तो राहुल गांधी को जो नॉन सीरियस नेता कह रहे थे, तो राहुल गांधी का जो मुद्दा है वो बिल्कुल सीधा है। बेरोजगारी, महंगाई, संविधान बचाओ। क्योंकि इनके नेता कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के जो चेले हैं, ये अगर 400 से ज़्यादा सीटें अगर आई तो ये संविधान बदलेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि संशोधन करना पड़ता है, और फिर अगर कहीं बात अटक गई तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट उसे दुरुस्त कर देता है, चेक एंड बैलेंस करता है। लेकिन अगर संविधान ही पूरी तरह से बदल दिया जाएगा, एक नई विधि लिखी जाएगी, तो फिर उनमें तानाशाह के ही नियम कानून लागू होंगे। और ये बहुत ख़तरनाक होगा, और इससे देश को सजग हो जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि बीजेपी और ख़ासकर मोदी प्रधानमंत्री के रूप में वापस बिल्कुल ना आए। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, मोदी उस पर जवाब देने के लिए इस चुनाव में मजबूर हो गए। 14 और 19 में वो बात नहीं थी, लेकिन इस बार वो मजबूर हो गए। अडानी अंबानी तक का नाम लेते हुए उसने भाषण दिया। उसे मजबूर होना पड़ा कि वो अडानी अंबानी का नाम लें, जबकि इन 10 सालों में उन्होंने कभी नहीं लिया। लेकिन उसे लेना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दों को इतने ज़ोर शोर से उठाया कि उसे मजबूर हो जाना पड़ा कि अडानी अंबानी का नाम लें वो। और नाम लेते ही वो घिर गए। इस बार जो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं उसमें आत्मविश्वास की घोर कमी है। वो आत्मविश्वास नहीं है उसमें। 400 पार बोल तो दिया, चमड़ा का मुंह है, बोल दिया उसने, लेकिन कहाँ से लाओगे 400? महंगाई बढ़ा के 400 ले आओगे, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर, सिलेंडर का दाम बढ़ाकर 400 ले आओगे? कैसे लाओगे भाई? इसका मतलब है चोरी करोगे, जैसे चंडीगढ़ में किया था। तो देशवासियों को सजग हो जाने की आवश्यकता है। भरपूर मतदान करें और सोच समझकर मतदान करें।
क्योंकि लोकतंत्र सैकड़ों वर्षों की तपस्या का नतीजा है। लोकतंत्र उसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए और इसीलिए सोच समझकर मतदान करना चाहिए। मैं अंधभक्तों को कहना चाहूँगा, ये जो अंधभक्त हैं, ये जो चिलगोजे हैं मोदी के, भाई तुम बाज आओ, तुम अपनी सोच समझ को विकसित करो। तुम्हारी भी बुद्धि है, तुम बिल्कुल मूर्ख नहीं हो, गधे नहीं हो। तुम्हारे अक्ल पर पत्थर पड़ा नहीं है, तुमने पत्थर रख लिया है, चट्टान रख लिया है माथे पे कि तुम्हें मोदी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कोई भी बात हो, मोदी मोदी, क्या है मोदी? वो तो नाम भी नहीं है। मोदी तो नाम भी नहीं है, एक टाइटल है, और उसको लेकर उछलने लगते हो। भाई पद बड़ा होता है, आदमी का नाम बड़ा नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ये कहा जाता है, मोदी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भी तुम्हारे लिए हो अंधभक्तों, श्री श्री 108 अनंत श्री विभूषित, ये वो और फिर मोदी। मोदी पीछे रहेगा, नाम पीछे रहता है, और जो विभूति जो पद हैं वो आगे रहता है, वो नाम आगे रहता है, उसका महत्व होता है। कभी ये अंधभक्त ये नहीं देखे जाते कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी की जय, नहीं, मोदी। तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री ये जो पद है वो बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं होता है। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा इन्होंने तार तार किया है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इन्होंने चुनाव की चोरी कर ली। किस तरह से इन्होंने विधायक को तोड़े हैं, राज्यों दर राज्यों में सरकार गिराई है अपनी सरकार बनाने के लिए। इंतहा कर दी इसने। दो मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए इसने, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल। चुनाव चल रहा है और ये क्या कर रहे हो? चुनाव चल रहा है, चुनाव की घोषणा होने वाली है और तुम राज्य दर राज्य सरकार गिरा रहे हो, अपनी सरकार बना रहे हो। महाराष्ट्र में इसने क्या किया आप देखिए। तो ये जो लोग हैं, ये जो बीजेपी है, वास्तव में इन्होंने इस दौरान कुछ वर्षों में अपना ऐसा चेहरा दिखाया है। 300 पार में तो ये हाल है कि इन्होंने अपने पार्टी को गुंडों से भर लिया है, बिल्कुल गुंडों से और शिष्टाचार विहीन लोगों से भर दिया है, असभ्य लोगों से भर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि महिला पहलवानों का शोषण का दोषी है, आज तक गिरफ्तार नहीं है। रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, इस बलात्कारी का प्रचार करने अडानी का दलाल मोदी खुद जाता है, जोर जोर से बोलकर उनका प्रचार करता है कि इस बलात्कारी को वोट दो, मुझे मजबूत करो। ये बलात्कारी है कोई बात नहीं है, लेकिन इसको वोट दो तुम और मुझे मजबूत करो, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। ऐसे अडानी के दलाल को, इस अंबानी के दलाल को तुम प्रधानमंत्री बनाओगे? ऐसे बेईमान लोगों को तुम प्रधानमंत्री बनाओगे? तुम ज़रा सोचो। बेईमान को तो हम अपने घर का चपरासी ना बनने दें, तुम प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? इस बात पर मंथन किया है कभी? तुम्हारी उम्मीदों को इन्होंने कुचला है। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे अच्छे दिनों की बात हो, महंगाई की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। और फेल है तो इस बात को वो स्वीकार भी नहीं करती। धृष्टता देखो इनकी, आंकड़े बदल कर, आंकड़ों में हेर फेर करके ये अपने आप को सफल दिखाते हैं और ज़मीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। तो मैं चाहूँगा कि इस चुनाव में ये जो 5 किलो आटा चावल आपको दिया जा रहा है, इस आधार पर आप वोट ना करें। ये 5 किलो से कुछ होने वाला नहीं है। कितने दिन चलता है 5 किलो अनाज? और ये अनाज तो पहले भी मिलता था, पहले भी ये राशन प्रणाली तो थी ना। तो आपको 5 किलो में आपके एक वोट की कीमत पता है आपको कितनी है?
आपके एक वोट की कीमत, ये जो देश की जितनी जनसंख्या है ना, 140 करोड़ इस देश की जनसंख्या है, और 140 करोड़ आपके एक वोट की कीमत है। ये याद रखिए, आप मतदाता हो। आपके एक वोट की कीमत इन तमाम हिंदुस्तान की जनसंख्या के बराबर है, उस कीमत का है। और आप इसे मामूली मटन, मुर्गा या शराब, इसके बदले में आप किसी को दे आते हो। ऐसा नहीं करना है आपको। सोच समझकर वोट देना है, और वोट ऐसे को देना है जो कि एक सभ्य छवि का व्यक्ति हो। हमारे समाज में ये भी होता है ना कि गुंडों की तरफ जो है हम ज़्यादा ही झुके हुए होते हैं। जो गुंडे होते हैं, जो मवाली होते हैं, जो बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, उनके चमचे बनने में हम अपना गौरव समझते हैं। ये मूर्खता है आपकी, ये आपका बुजदिलापन है, ये आपका कायरानापन है। इससे आपको बाहर आना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना दें, बिल्कुल। जो स्वच्छ छवि का आदमी है, हम उसे जिताएंगे, वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, तो हमारे समाज का भविष्य उज्जवल होगा, हमारा समाज विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। और हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि हम मवालियों को, बाहुबली को, उसे आगे कर देते हैं। चोर, गुंडों, बदमाश को जब आप चुनकर भेज देंगे संसद में, तो वो क्या करेगा? इसीलिए आपके सांसद आपके यहाँ कभी नहीं आते हैं। आपके सांसद आपके गांव में या फिर आपके कस्बों में कभी नहीं देखे जाते 5 सालों में, क्योंकि आपने कर्मठशील आदमी को भेजा ही नहीं है। आपने तो लुटेरे को भेजा है, तो वो लूटेगा। उसको आपसे क्या मतलब है? कोई मतलब है आपसे? कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। और इस चुनाव में जो लोग कहते थे कि 400 पार 400 पार, भूल ही गए हैं। ऐसा करंट लगा है पहले और दूसरे चुनाव के चरणों में, ऐसा करंट लगा है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बौखला गए हैं, पगला गए हैं, और इसे समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या, क्योंकि चुनाव बीत रहा है ना। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये बौखलाना इसका और अधिक बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इनके ज़ुबान पर अडानी अंबानी भी आ गया। इसीलिए इनके ज़ुबान पे मंगलसूत्र की बात करेंगे ये हमसे। मंगलसूत्र, आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी पत्नी की मर्यादा का, उनके अपने मंगलसूत्र का ख्याल नहीं रखा, छोड़कर 9 2 11 हो गए, भाग लिए, जिम्मेदारियों से भाग लिए। वो मंगलसूत्र का अपमान किया जिसने, वह व्यक्ति मंगलसूत्र पर ज्ञान देगा और अंधभक्त उसको लपकेंगे। तो यही मुझे कहना है कि अपना मानसिक दिवालियापन ना निकलने दें, कुछ तो बुद्धि रखें अपने पास और सोच समझकर वोट करें, क्योंकि लोकतंत्र होगा, आपके अधिकार तभी सुरक्षित होंगे, नौकरी तभी आएगी, सरकार आपके लिए काम तभी करेगी, सरकार आपकी तभी सुनेगी जब आप सोच समझकर एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष भी आप रखेंगे और ईमानदार सरकार चुनेंगे। लुटेरों को नहीं चुनना है, विपक्ष को मजबूत बनाना है, सरकार को ऐसा बनाना है कि काम वो करने पे, हमारा काम करने पे मजबूर हो। ऐसे सरकार का चुनाव हमें करना है। यही मैं कहना चाहता था।